Ecology. Ecology, also known as environmental biology. इकोलॉजी को दूसरे नेम में क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये जो इकोलॉजी है इसमें दो वर्ड आते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये आया ऑक्यूस, इट मीन्स इसे हम कहते हैं कि ये है होम या एनवायरमेंट। और दूसरा जो वर्ड है इसमें वो है दैट इज अ लॉगस, मीन्स आप पढ़ते आए हैं लॉगस की मीनिंग क्या होती है? स्टडी। अब अगर हम इकोलॉजी को या एनवायरमेंटल बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए आप इसे सिंपली लिखेंगे कि ये है एक रिलेशनशिप। अब रिलेशन किन चीज़ों का होना चाहिए? रिलेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ों का। एक को हम कहते हैं कि ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी जानदार आ गए। और दूसरा हम इसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बात आप लोगों को रिलेशन का ये स्टेप ज़रूर याद रखना है। देखिए ये लिविंग और नॉन लिविंग हो गए। अब अगर बायो वाले इस टर्म को थोड़ा चेंज करना चाहे तो वो लिविंग को लिखेंगे कि ये लिविंग जो होते हैं वो कहलवाते हैं बायोटिक्स। बायोलॉजी की तरह बायोटिक्स माने लिविंग, और अगर नॉन लिविंग है तो ये क्या कहेंगे? अबायोटिक्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, क्रॉप सारे आ गए। और नॉन लिविंग में अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करवाते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने बात की कि ये हो गए एनिमल्स लिविंग हैं। इनके अलावा बर्ड जो है वो भी इसी लिविंग कैटेगरी में आते हैं। या हमने कह दिया कि ये प्लांट्स हैं, या कह दिया कि ये क्रॉप है, ये हो गया लिविंग। और अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में सनलाइट, एयर, वाटर और एनवायरनमेंट का अफेक्ट, दो कैटेगरीज हो गई। अब इन दोनों में हमें क्या कहेंगे कि आप इनके अफेक्ट को डिस्कस करें। इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर भी कह सकते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो एक दूसरे की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एयर फ्रेश चल रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलेगा, और अगर पानी साफ है, पीने वाला है, तो एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। अगर पानी ख़राब है तो उसका असर जो है किस पर होगा? एनिमल पर होगा। अगर हम साफ शफाफ पानी पी रहे हैं तो ठीक है, अगर पानी हमें साफ नहीं मिल रहा तो उस पानी पीने के बाद हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर प्लांट को हम मिनरल्स वाला पानी देंगे तो फसल की, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर नहीं मिलेगा तो उसका अफेक्ट होगा, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, फसल पैदा नहीं होंगे, एनिमल में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होंगी। अगर एयर हमें मिल रही है कि आप एयर, फ्रेश एयर की बात करें तो एयर मिल रही है तो फ़ायदा होगा। अगर एयर के अंदर स्मोक मौजूद है या एयर डस्ट पार्टिकल के साथ भरी हुई है तो उसके असरात जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होंगे। तो ओवरऑल हमें ये रिजल्ट मिला कि इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक होते हैं या अबायोटिक होते हैं। इनमें एनिमल की ज़िंदगी के असरात पर नॉन लिविंग या एबायोटिक वाली चीज़ें जो है वो अगर अफेक्ट कर रही हैं, उन अफेक्ट के दौरान ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, फसल की, प्लांट की बॉडी की डिस्टर्बन हो रही है या कुछ बीमारियां हो रही हैं, तो ये अफेक्ट जो है दूसरों के साथ मिला जुला कर फिर हम इसको स्टडी करेंगे किसमें? इकोलॉजी में या एनवायरमेंटल बायोलॉजी।